to the plus effect of alkyl groups leading to having the higher electron density। नाइट्रोजन एटम पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। देयर pKb वैल्यूज आर लोअर देन 4.75। ऑन द अदर हैंड एरोमेटिक अमाइंस हमारे वीकर बेस होते हैं देन द अमोनिया ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हमें पता है कि अगर हम प्लस इफेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉन लीजिंग की बात करें, तो उसमें चार्ज हमारा डिस्पर्स हो जाता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में चार्ज हमारा इंटेंसीफाई हो जाता है, ठीक है, ऑफ द अराइल ग्रुप, ठीक है। एंड देयर pKb वैल्यूज आर ग्रेटर देन 4.75। द pKb वैल्यूज ऑफ सम अमाइंस इन एक्वस फेज आर लिस्टेड बिलो। ये आपके डिफरेंट pKb की वैल्यू है। बस इतना याद रखना कि Kb की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो बेसिसिटी ऑफ माइंस ज़्यादा होगा, Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेसिसिटी ऑफ माइंस ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन लीजिंग के बारे में पढ़ा था कि ये प्लस इफेक्ट का इंडक्टिव इफेक्ट के कारण होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं और सब्सट्रेटेड अमोनियम आयन को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन लीजिंग में अगर हम बात करें तो वो चार्ज को डिस्पर्स कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में चार्ज को इंटेंसीफाई कर देते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं नाइट्रोजन एटम पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, सब्सट्रेटेड अमोनियम आयन को डिक्रीज़ कर देते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में, प्लस इफेक्ट में, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा तो था कि इसमें चार्ज को डिस्पर्स कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में चार्ज को इंटेंसीफाई कर देते हैं, ठीक है। आगे देखो, एल्कामाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, ये आपका स्ट्रक्चर है, देख लेना। रीजंस है कि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन लीजिंग नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं नाइट्रोजन एटम पे मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन